दोस्तों, एक ठंडी सर्द रात थी। हॉस्पिटल के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक बूढ़ी माँ कांपते हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसका बेटा, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से पाला था, वही दरवाजे पर खड़ा था। माँ, अब आप यहाँ रहिए, मुझे काम है। इतना कहकर वो अपनी कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे को देखती रही, उम्मीद करती रही कि शायद बेटा लौट आएगा। लेकिन रात गहराती गई और उसके आंसू भीगते रहे। लेकिन दोस्तों, उस रात जो माँ ने किया, उसने पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रख दिया। यह कहानी है सावित्री देवी की, गांव की साधारण औरत जिसने अकेले दम पर अपने बेटे रवि को बड़ा किया। पति जल्दी गुजर गए थे, लेकिन सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। खेतों में काम किया, लोगों के घर बर्तन मांजे और जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया लिखाया। रवि को शहर भेजा ताकि वो पढ़कर बड़ा आदमी बने। सच में रवि पढ़ाई में होशियार था। पढ़ाई पूरी की और शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे रवि का दिल बदलने लगा। जहाँ कभी वो माँ के लिए रात भर जागता था, अब वही उसे बोझ समझने लगा। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार भी रहने लगी। गांव छोड़कर बेटे के पास शहर आई थी ताकि सहारा मिल सके। लेकिन रवि को लगता था कि माँ उसके लिए जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं। माँ, आप समझा कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। ये रवि का सबसे आम जवाब बन चुका था। सोचिए जरा, जिसने अपने बच्चों के लिए जिंदगी कुर्बान की, वही बच्चे अगर बुढ़ापे में मुंह फेर लें, तो माँ के दिल पर क्या बीतेगी। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रवि परेशान तो हुआ, लेकिन परेशानी इसलिए कि कहीं ऑफिस में छुट्टी न लेनी पड़े। माँ, हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन आप प्लीज ड्रामा मत करना, डॉक्टर खुद ही देख लेंगे। रवि ने माँ को कार में बैठाया और शहर के बड़े हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन हॉस्पिटल का बिल सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। माँ की बीमारी पर इतना खर्चा, अभी तो ईएमआई भी बाकी है। रवि के दिमाग में यही चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ को एडमिट करना जरूरी है, वरना हालत बिगड़ सकती है। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही मौका मिला, माँ को बाहर बिठाकर खुद कार लेकर निकल गया। सावित्री देवी दरवाजे पर बैठी रहीं। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश और ठंडी हवाओं के बीच बूढ़ी माँ का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके दिल में दर्द और गहरा था अपने ही बेटे का धोखा। दोस्तों, सोचना जरा, क्या दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है। रात के करीब 11 बजे थे। हॉस्पिटल का गार्ड चाय पीते हुए बाहर आया। उसने देखा, एक बुजुर्ग औरत बरामदे में बैठी कांप रही थी। माई, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? धीरे से सावित्री बोली। बेटा अंदर छोड़ कर गया था, अभी तक लौटा नहीं। गार्ड का दिल पिघल गया। उसने उन्हें गर्म चाय दी और एक कंबल लाकर ओढ़ा दिया। उसी वक्त ड्यूटी पर एक डॉक्टर बाहर आया। उसने भी बूढ़ी औरत को देखा। पास आकर पूछा, कौन है ये? गार्ड ने सच बता दिया। डॉक्टर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं, बल्कि रवि का कॉलेज का दोस्त था, जिसे उसने कभी बताया था, मेरी माँ मेरे लिए भगवान जैसी है। और आज वही माँ हॉस्पिटल के बाहर ठंड में अकेली पड़ी थी। डॉक्टर का दिल रो पड़ा। उसने तुरंत सावित्री को अंदर ले जाकर अपना इलाज शुरू किया। माँ, अब आप सुरक्षित हैं। ये सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेटे का इंतजार करती रही। रात के 2 बजे अचानक हॉस्पिटल का गेट खुला। रवि अंदर आया, चेहरा गुस्से से भरा था। माँ, आप अंदर कैसे आ गईं? मैंने तो कहा था बाहर बैठने को। पूरा वार्ड उसकी आवाज से गूंज उठा। डॉक्टर ने बीच में आकर कहा, रवि, शर्म नहीं आती? ये वही माँ है जिसके लिए तू अपनी जान तक देने की बातें करता था। आज तू इन्हें सड़क पर छोड़ आया। रवि सन्न रह गया। आसपास खड़े मरीज और अटेंडर भी उसे घूरने लगे। सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मैं बोझ बन गई हूँ तो मुझे कहीं आश्रम छोड़ा, लेकिन यूं बीच सड़क पर मत छोड़ना। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। दोस्तों, सोचिए, कैसी विडंबना है ये कि माँ बेटे को पालने के लिए जिंदगी दांव पर लगा देती है।
और वही बेटा बुढ़ापे में माँ से किनारा कर लेता है। उस रात की घटना ने रवि की जिंदगी बदल दी। वो बाहर जाकर लंबे समय तक रोता रहा। बचपन की सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। माँ का दूध छुड़ाते समय का चेहरा, स्कूल के पहले दिन की कस्में, और वो रातें जब माँ ने भूख सहकर भी उसे खाना खिलाया था। रवि वापस आया और माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। सावित्री ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा उठाया और कहा, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। बस ये वादा कर, अब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। डॉक्टर ने भी धीरे से कहा, रवि, तू भाग्यशाली है कि तेरी माँ आज भी तुझे माफ कर रही है, वरना ज्यादातर बच्चे पछतावे में ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। माँ बाप हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते। वो हमें अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी खुशियाँ तक कुर्बान करके बड़ा करते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। सोचिए जरा, अगर उसी वक्त माँ ने भी हमें बोझ समझकर छोड़ दिया होता तो। याद रखिए, जिंदगी में पैसा, शोहरत सब मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप का प्यार, उनका आशीर्वाद, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िए, वरना वक्त ऐसा सबक देगा कि पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी ने शायद आपके दिल को भी छू लिया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उस हॉस्पिटल में होते और देखते कि कोई बेटा अपनी माँ को बाहर छोड़कर चला गया है, तो आप क्या करते? क्या आप उस माँ की मदद करते या चुपचाप गुजर जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके जवाब किसी और की सोच बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जीरोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।